हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 6ठे अध्याय पर विविध श्लोकों पर हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन का आरंभ हम अर्जुन की एक शंका से करते हैं। 6ठा अध्याय आत्म संयम योग है ना, तो अर्जुन की इस बारे में ही एक शंका है जो कई बार हमारे मन में भी आ जाती है, इसलिए यह शंका बड़ी ही संयुक्तिक है ऐसा लगता है। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसी साधना आत्म संयम की कोई एक साधक कर रहा है, लेकिन इस मार्ग पर चलते हुए समझिए कभी वह अपने आत्म संयम के योग से ढल गया, उसका पतन हो गया, उसका संयम छूट गया, तो ऐसा श्रद्धावान साधक श्रद्धा से सब कुछ कर रहा है लेकिन संयम में कहीं पर कम पड़ गया, तो ऐसा अयति, ऐसा जो विशेषण अर्जुन जोड़ रहे हैं, तो उसका क्या होगा। हालांकि अर्जुन थर्ड पर्सन में पूछ रहे हैं कि उसका क्या होगा, लेकिन यह शंका तो अर्जुन जी के मन में भी आई होगी कि मैं आत्मसंयम शुरू करूं और आधे रास्ते में ही कहीं कुछ तकलीफ हो गई, विघ्न आ गया और मेरा पतन हो गया, तो जैसे कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं और इसमें कहते हैं 40वें श्लोक में, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, विचारवंतों ने देखा है कि तात यह शब्द भगवद गीता में सिर्फ यहीं पर एक बार आया है। तात माने एकदम प्रिय, मेरे लाडले बच्चे, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, ऐसा जब कहते हैं ना तो उसको तात शब्द का यूज होता है। तो भगवान कहते हैं हे तात, प्रेम से कह रहे हैं, बहुत अनुकंपा उनके मन में आ गई होगी अर्जुन के बारे में कि अर्जुन डर रहा है साधना करने के लिए। हो जाता है कई बार। मैं भी जब संन्यास लेने वाला था जिस दिन, तो स्वामी सुबोधानंद जी का फोन आ गया मुझे सिद्धवारी से, मैं कोल्हापुर में था, और एक ही वाक्य उन्होंने कहा फोन पे, डरना नहीं, संन्यास ले लो। ऐसा कोई आश्वस्त करने वाला होता है ना, तो फिर साधना में हम आगे बढ़ते रहते हैं। डर लगता है लेकिन कोई संभालने वाला हो तो फिर आनंद आता है साधना में, हम बढ़ते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहीं पे आश्वस्त करते हैं, हे तात मेरे प्रिय अर्जुन, अरे तुम मत डरो, क्योंकि नहीं कल्याणकृत कश्चित, कोई भी कल्याण के मार्ग पर, श्रेयस के मार्ग पर, जो अच्छे मार्ग पर है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। उसका पतन दिखता है लेकिन होता नहीं है, या कुछ क्षणिक काल के लिए हो गया होगा तो भी उसकी साधना आगे बढ़ती रहती है ना। आगे भगवान कहते हैं कि उसका, समझिए उसका देह छूट गया और अंतकाल में उसके मन में कुछ विपरीत भावना हो गई होगी, कोई वासना आ गई होगी अंतकाल में, शरीर छूटते समय। ऐसा अगर हुआ है तो उसका पुनर्जन्म जब होगा तो कहते हैं शुचिताम और श्रीमताम गेह, कि बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न घर में जहां पे पूरी पवित्रता है आचरण की, ऐसे घर में उसका जन्म होगा और वो स्वर्ग सदृश अवस्था को प्राप्त होगा, सब सुख उसको मिलेगा। या फिर कहते हैं धीमता योगी नाम दे गेहे, कि ऐसे घर में जहां पर योग कुल ही पूरा योगियों का है और धीमताम ज्ञानी लोगों का। तो भगवान बोलते दोनों पर्याय अच्छे हैं।
अब थोड़ा सा चिंतन हम हमारे स्तर पर इसका करें। एक बात तो पुराणों में भी हमने देखी हुई है कि अंतकाल में भी अगर कोई विघ्न आ गया है साधना में, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे भरत जी का, जो बाद में जड़ भरत करके आए ना, ये रामायण के भरत जी नहीं, बहुत वो भी भरत जो थे बहुत ही वैराग्यवान, बहुत अपना पूरा राज्यपाट उन्होंने छोड़कर जंगल में रहने का निश्चय कर लिया था और रहते भी थे उसी तरह से, एकदम वैराग्यमय जीवन। लेकिन कर्म धर्म संयोग से एक छोटे बच्चे हिरण का संपर्क उनके पास हो गया। वो कथा आपको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो छोटा सा बच्चा, उसको संभालने के लिए उन्होंने अपने पास रख लिया और धीरे धीरे उस बच्चे के बारे में उनके मन में प्रेम निर्माण हो गया। और जब इन भरत जी का देह छूट रहा था तो उनके मन में इस हिरण के बारे में चिंता निर्माण हो गई। बस ये तो अच्छा विचार था, लेकिन अंत समय में ये विचार आया तो उन भरत जी को भी एक जन्म हिरण का लेना पड़ा। और वर्णन ऐसा है कि हिरण का जन्म आते उनको प्राप्त हुआ, फिर भी उनका जो ज्ञान था पहले का, वैराग्य था, वो दूर नहीं हुआ। उनका उस हिरण के शरीर में भी उनका व्यवहार अन्य हिरणों की से सापेक्ष अलग था। और वो जन्म खत्म होने के बाद फिर वो जब जड़ भरत बन के आए तो आपको पता है उनका ज्ञान तो वैसे ही निश्चित स्वरूप में उनके पास था ही, है ना। तो इस उदाहरण से भी हमको पता चल जाता है कि किसी कारणवश अगर साधना में विघ्न आ गया तो कुछ काल के लिए उस विघ्न के अनुसार जीवन यापन करने के बाद फिर से साधना का धागा आगे जुड़ जाता है। और आपको ये तो मनुष्य हिरण का जन्म हुआ। दूसरी कथा आपको पता होगी वो गजेंद्र मोक्ष की। वो जो हाथी बना था वो भी तो कोई पुण्यात्मा ही होगा ना, किसी कारणवश उसको वो शरीर धारण करना पड़ा और फिर शरीर उसको वो हाथी का मिला, लेकिन उस योनि से उसको मुक्त करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु जी आ गए थे, पता है आपको। और हमारी अहिल्या माता है ना, वो भी पथभ्रष्ट हो गई और पत्थर बन गई, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए साक्षात प्रभु रामचंद्र जी आ गए थे। और भागवत में हमने पहले नृग राजा की कथा तो सुनी हुई है। अब उसमें उनका तो कोई दोष नहीं था, है ना। पता है आपको, उन्होंने दी हुई गाय, दान में दी हुई गाय वापस उनकी गाय में मिलकर दूसरे ब्राह्मण को चली गई, तो उस ब्राह्मण ने इनको दोष देते हुए आरोप लगाया और श्राप दिया कि तुम गिरगिट हो जाओ। अब गिरगिट होकर वो कुएं में पड़े रहे तो भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उनको पुनर्जीवन मिल गया और मुक्त भी हो गए। हम कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे क्यों होता है। तो मेरे चिंतन में ऐसी बात आई है कि हम जब बहुत अच्छी साधना करने लगते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, तो आगे के स्टैंडर्ड में हमको प्रमोशन मिलने के लिए कोई ना कोई तो एग्जाम देनी ही पड़ती है। तो मित्रों, इस साधना के मार्ग में भी हमारी परीक्षाएं होती रहती हैं। बहुत हम साधना करें तो भगवान हमें हमारे सामने ऐसा पर्याय लाके रख देते हैं और देखते हैं कि क्या हम उन वासनाओं, उस वस्तु की, व्यक्ति की या परिस्थिति के आकर्षण में पड़ते हुए हमारे मार्ग से च्युत हो जाते हैं। क्या हम उस वासना के वशीभूत हो जाते हैं? और ये तो अच्छा ही है ना। अभी देखिए, स्कूल आपकी है तो आप तो प्रमोशन देते जाएंगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में क्या होगा? तो ये गुरु लोग भी जो परीक्षा लेते रहते हैं भगवान के माध्यम से, या भगवान जो परीक्षा लेते हैं, वो सुयोग्य रहता है कि हम आगे के स्टैंडर्ड पे जाकर फिर हमारा अधपतन न हो सके। और देखिए, छोटी सी भी शक्ति अगर आपको हैंडल करने के लिए दी जाए
तो उसमें आपकी योग्यता अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप भगवान के चरणों तक पहुंच के भगवान की शक्ति को आत्मसात करके भगवान का कार्य करने वाले हैं, तो आपके अंतःकरण की शुद्धि भी तो उतने ऊंचे स्तर की होनी चाहिए ना। तो भगवान अगर परीक्षा ले लें तो योग्य ही कर रहे हैं ना। और ठीक है भाई, आप एमएससी की एग्जाम में फेल हो गए तो क्या सीधे एसएससी तक आ जाते हैं क्या? नहीं, आप तो बीएससी से सुपीरियर रहते ही हैं। हाँ, एमएससी की एग्जाम फिर से आपको देनी पड़ती है। यही उपक्रम जो है हमारी साधना में दिखाई पड़ता है। किसी वासनावश अगर साधना में खंड आ गया तो उस वासना के हिसाब से हमारा मार्ग थोड़ा सा बदल जाता है। फिर से एक दो योनियों में जन्म लेके वापस हम अपने मार्ग पर आ जाते हैं। यहाँ पे तो उदाहरण हमने बहुत अच्छे अच्छे देखे। भगवान की कृपा से और भगवान के मार्गदर्शन में ये सब हो रहा था। कई कई बार तो कुत्ते का जन्म भी मिल जाता है, बहुत अच्छा साधक है और भगवान परीक्षा लेते हैं। तो अगर उसकी वासनाएं कुछ कुत्ते की तरह रह गई होगी और अंत आ गया उसके जीवन का, तो फिर वह भी बड़े अच्छे, जैसे कहा कि शुचिनाम श्रीमताम, बहुत अमीर घर में उसका जन्म होता है लेकिन कुत्ते के स्वरूप में, है ना। लेकिन उसने पहले साधना की होती है तो उस शरीर में भी, कुत्ते के शरीर में भी उसको बहुत प्यार मिलता है। वहां पर उस कुटुंब में भी वो कुटुंब का सदस्य बन के रहता है, बड़ी बड़ी कारों में घूमता है, मालिक के अच्छे बिस्तर के ऊपर वो खेलता रहता है, उनके घर का एक सदस्य बन के उसको प्यार भी मिलता है। भगवान कहते हैं कि तुमने जो साधना की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, वह कभी नष्ट नहीं होगी। एक वासना के कारण कुत्ते का जन्म मिल गया आपको, लेकिन वो जन्म खत्म होने के बाद में फिर से आपकी साधना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ना, यही तो कारण है ना कि हम देखते हैं कि देखिए हम सामने ही आपके उदाहरण है ना। मैं सन्यासी हूं और ऐसा सन्यासी हूं और कोई बहुत अच्छा गृहस्थ कैसे हो जाता है ना। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब कैसे हो जाता है। कोई बहुत ही सुंदर अभिनेता जग प्रसिद्ध हो जाता है और कोई अत्यंत कुरूप, क्यों ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? ये सब भगवान निश्चित करते हैं? नहीं नहीं, भगवान क्यों करेंगे? तो फिर भगवान पक्षपाती हो गए ऐसे हो जाएगा ना। ऐसे नहीं होता है ना। जो भी हमारी पूर्व साधना है और हमारे वो साधना करके हमने जो कुछ भी इच्छा की है उसके हिसाब से हमारा अगला जीवन मिलता रहता है हमको, है ना। अगर समझो मैंने इतनी साधना की, बहुत अच्छा सन्यासी मैं बन गया समझो इस जन्म में, और मैं अगर सोचूं कि अरे ये क्या जीवन है मेरा, मैं एक आश्रम में पड़ा हुआ हूँ और दूसरे सन्यासियों के प्रवचन में लाख लाख लोग आते रहते हैं और कैसे उनको जग प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी इच्छा है, लेकिन इसके लिए भी मुझे फिर मुक्ति न मिलते हुए एक और जन्म लेना पड़ेगा शायद। और ये भी तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर सोचूं कि अब मैंने जो उदाहरण, सचमुच उदाहरण दिया ना वो कुत्ते का, अरे मैं सोचूं कि भाई देखो क्या है, कुत्ते का जीवन भी कितना अच्छा है, ऐसी भी भावना मेरे मन में आ गई तो कुत्ते का जीवन मिल जाएगा। सचमुच कहता हूं। हमारे आश्रम में भी पहले भी एक उदाहरण दिया है मैंने। हमारे स्वामी पुरुषोत्तम जी के सत्संग में कुत्ता आके बैठा करता था। सत्संग शुरू होता तो बराबर आके हॉल में स्टेज पर जाके एक कोने में बैठा रहता था। स्वामी जी कहते उसको बैठना और शांति से बैठा रहता। प्रवचन खत्म होने के बाद सबसे पहले उठ के बाहर चल जाता। स्वामी जी कहते थे ये कोई सत्संगी होगा पिछले जन्म का, लेकिन और बात जोड़ देते थे, लेकिन इसकी कुछ वासना कुत्ते की रह गई होगी इसलिए एक जन्म उसको कुत्ते का लेना पड़ रहा है। अरे साधकों सावधान रहो तुम, है ना। कैसे विचार कभी आ जाएंगे और अंतकाल में आ गए तो ये प्रॉब्लम हो जाता है ना। कई उदाहरण हैं। यवतमाल में एक खट्टेश्वर महाराज का मंदिर है। वहां पे आरती वगैरह के समय सब स्ट्रीट डॉग्स, गली के कुत्ते सब एकत्र हो जाते हैं और आरती के समय अपने सुर में गाते हैं।
वहां पे निवेद्य वगैरह एकदम गर्भगृह में जाके कुत्ते खाते हैं। यह आपने सुना नहीं होगा, लेकिन करणी माता के मंदिर में बीकानेर के पास में सब चूहे रहते हैं। अब मुझे बोलिए, ये जो चूहे हैं ये सामान्य चूहे होंगे क्या, या जो वहां पे उस मंदिर में आरती के लिए आते हैं कुत्ते, ये क्या सामान्य कुत्ते होंगे क्या? पथभ्रष्ट योगी तो होंगे ना। किसी कारणवश वो अपने सत्संग के मार्ग से हट गए, इसलिए एक जन्म उनको यहां पर बिताना पड़ रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इनकी साधना फिर से शुरू हो जाएगी, जैसे हमारी भी हो रही है ना। हम लोग को पता नहीं रहता कि हमारा पूर्व जन्म क्या है, पूर्व संस्कार हमारे क्या हैं, लेकिन हम जब महात्माओं के संपर्क में आते हैं तो बता देते हैं। मेरे स्वामी जी ने बता दिया था कि तुम पथभ्रष्ट योगी हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने सावधान किया, पिछले जन्म में तुम जिस कारण से पथभ्रष्ट हो गए थे उससे सावधान रहना। कितनी बड़ी कृपा है ना इन लोगों की, है कि नहीं? तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि पथभ्रष्ट हो जाएगा, योग भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्या वह बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएगा क्या? बादल तो वो वाष्पीभवन पानी का होकर बादल जब तैयार होता है तो उसकी अपेक्षा रहती है कि कहीं बरसे हो, है ना। एक तो वाष्पीभवन हो गया, आधी स्टेज उसके आगे बादल बन गया, लेकिन बिना बरसे अगर नष्ट हो गया तो उसकी साधना अधूरी हो गई ना, और उसका उस जीवन में का तो की स्टेज जो है नष्ट हो गई, ऐसा लगता है। तो अर्जुन की शंका योग्य थी, और हम भी देखते हैं कि अंतकाल में ठीक है, साधना करते करते भी कितने योगी किसी वासना के वशीभूत होकर पतित होते हुए दिखते हैं हमको। ये भी होता है। भगवान बोलते हैं कि ये भी संभव है। और क्यों है? क्योंकि इस मार्ग पर परीक्षाएं होती रहती हैं, और भगवान ही ऐसी सभी परिस्थितियां निर्माण कर देते हैं कि हमको चुनाव करना पड़ता है कि अभी हमको सत्संग के मार्ग पर ही रहना है, या फिर हम उस मार्ग से पतित हो जाएं। कभी पतित हो जाते ये भी पता नहीं चलता, निर्णय भी हमारे हाथ में नहीं रहता, आंतरिक वासनाएं हमें उस ओर ले जाती हैं। भगवान कहते हैं कि वो पतित हो गए हैं ऐसे दिखते हैं, और उस पतन के कारण उनको कुछ दिन कुछ काल उस अवस्था में रहना पड़ता है, लेकिन उस समय भी वो मेरे संरक्षण में ही रहते हैं। उतना उनके वासना का और वासना के फलीभूत जो कुछ भी परिस्थिति है उसको भोगने के बाद फिर से वे अच्छे मार्ग पर अवश्य आ सकते हैं। मेरा अनुभव तो इस बारे में बहुत ही अच्छा है। एक बार हम स्वामी जी के पीछे चलते थे हमेशा, तो स्वामी जी का कमरा आगे जाके खोलना था, इसलिए मैं पीछे से स्वामी जी के आ गया और भागते भागते सीढ़ियां चढ़ने लगा, तो लड़खड़ा गया, तो पीछे स्वामी जी ने पकड़ लिया ऐसे। स्वामी जी बोले ऊपर चढ़ते समय संभाल के चढ़ना कभी भी। मैंने कहा स्वामी जी आप पीछे हैं तो फिर डरने की आवश्यकता क्या है? तो बोले ये हमेशा ध्यान में रखना, तुम उन्नति के पथ पर हो, प्रगति करते रहो, मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा, लेकिन तुम अपना प्रयत्न हमेशा करते रहना। इससे बड़े आशीर्वाद की और क्या आवश्यकता हो सकती है? और ये आश्वासन गुरु का सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए। साधना करते रहें, परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, और कभी किसी कारणवश पतन हो गया ऐसा दिखे भी तो भी डरने का नहीं है, भगवान हमको संभाल लेंगे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।